हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा MVP। ठीक है दोस्तों, जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उन सभी को पहले ऑल द बेस्ट दोस्तों। आई होप आपका एग्ज़ाम शायद कल है। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं एग्ज़ाम के अंदर। और जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वही अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका आगे वाला गोला कर लगाता हुआ जा रहा है, ठीक है, वो OMR सीट में, और आप भी उसकी तरह ही लगाते चले जाओ। दोस्तों, ये जो है एग्ज़ाम आपका कॉम्पिटिटिव नेचर का है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो जितना सही करिएगा, अगर जो आप गलत कर रहे हो तो समझ लो कि आपने जितना सही करा है उसमें से भी क्या हो रहा है, आपके मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको सही से आ रहा है और इसमें आप श्योर हो वही क्वेश्चन करना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप पूरा पेपर ही खाली छोड़ दो। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ठीक है, अब जब नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही से करिएगा। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन गैस वर्ड में मत कीजिएगा कि हाँ मेरे को ये आ रहा है और मेरे को ये लग रहा है तो यही होगा। आपको वो क्वेश्चन में आप 100% कन्फर्म है या आपको लगता है कि हाँ इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है, तभी जाके उसको टिक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है ये हम कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का टॉपिक क्या है दोस्तों। आपको केमिस्ट्री एंड बायो के थोड़े आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं और इससे रिलेटेड थोड़े 9th क्लास में चैप्टर बता दूंगा जो कि आप एग्जाम से पहले पढ़ सको। ठीक है, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सरफेस फिनोमिना है, इवोपरेशन, बॉइलिंग, बोथ एंड ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इवोपरेशन क्या होगा दोस्तों, एक सरफेस फिनोमिना होगा। ठीक है, आपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा इवोपरेशन के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, सरफेस फिनोमिना होता है। अगर जो मान लीजिए आप सन में अपने कपड़े को सूखने देने जा रहे हो, ठीक है, और अभी के टाइम में अगर जो कपड़े को ऐसे बिल्कुल फैलाओ ना और ऐसे करके छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, वो गीला ही रहेगा, वो सूखेगा नहीं। लेकिन जैसे फैलाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका सरफेस बड़ा हो गया और इससे एवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये खाली मैंने समझाने के लिए बताया है, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th के अंदर, साइंस में चैप्टर नंबर 1 है, तो उसमें से थोड़े जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि सॉलिड के प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड के प्रॉपर्टी क्या है, गैस के प्रॉपर्टी क्या है, इसके तरफ भी आपको सही से ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ सैंपल कंटेन टू सब्सटेंस एंड हैज द यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, द सैंपल इज, एक सैंपल है जिसके पास दो सब्सटेंस है, दोनों एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सैंपल को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, हमेशा ये रेशो में होता है। ठीक है, मिल्क एक अलग, ग्लूकोज एक अलग है। ठीक है दोस्तों, ये सारे कंपाउंड है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको पता ही होता है कि वो रेशो में नहीं होता, वो इसके अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ में होता है। एलिमेंट आपको पता है कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा नजर डालेंगे दोस्तों, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, द वन इन विच इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो देखिए दोस्तों, इंटर पार्टिकल का मतलब कहने का मतलब बॉन्ड की फोर्स कह रहा है। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं दोस्तों हमारे, याद रखिएगा। एक तो आयनिक बॉन्ड होता है और दूसरा कैसा होता है दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर कर लिया और एक बॉन्ड बना लिया। लेकिन आयनिक आयनिक में क्या होता है दोस्तों, कंप्लीटली ट्रांसफर होता है और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो जो इंटर पार्टिकल होगा वो सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है दोस्तों, NaCl, अगर तो आप इसको NaCl को ब्रेक करोगे तो Na+ में ब्रेक होगा और Cl- में ब्रेक होगा। सोडियम ने प्लस, जिस एटम पे प्लस लगा हुआ है इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा हुआ है, और जिस इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस लगा हो उतने इलेक्ट्रॉन क्या करा, उसने गेन करा हुआ है। ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड स्टेट सब्सटेंस इज अ 40 सेल्सियस। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस बोलिए, सब्सटेंस सेम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 40 है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा दोस्तों, 40 ही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन विल हेल्प टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड केप्ट इन एन ओपन चैनल डिश। ठीक है, तो आपको पूछा गया, इसमें बोला गया दोस्तों एक सब्सटेंस है उसको आपने ओपन चैनल डिश में रख दिया, तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो क्या करेगा, इवेपोरेशन वो आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा, कीप चैनल डिश इन ओपन। ठीक है, बी क्या है दोस्तों, ब्लोइंग एयर इनटू लिक्विड। ठीक है, थर्ड क्या है दोस्तों हमारा, कीप
कीपिंग है, ठीक है, कीपिंग द डिश अंडर द रनिंग फैन ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। सब के सब क्या करेंगे, इसमें इवोपरेशन को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हेन अ गैस इज अ कंप्रेस्ड कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट इट रिजल्टेंट, ठीक है। जब आप गैस को कंप्रेस करोगे एक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या होगा, तो इसका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इंक्रीज इन द कोलिजन अमॉन्ग द गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एड अ मिक्सचर, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिक्सचर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी क्या होगा सर, सही जवाब होगा एडिकेटिंग अ डिटर्जेंट विद द वाटर इन द वॉशिंग मशीन। द केस ऑफ ब्राउनिंग मूवमेंट इज, ठीक है, इस पर बोला गया दोस्तों कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो केस ब्राउनिंग मूवमेंट केस करेगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑफ ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विच वन इज द सबलाइम सब्सटेंस। सबलाइम सब्सटेंस क्या होता है दोस्तों, जिसको हम सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने में यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। वाटर इज अ कोलाइडल फॉर्म व्हेन, ठीक है, वाटर जब कोलाइडल फॉर्म होगा जब कब होगा दोस्तों, जब वाटर इज अ डिस्पर्स्ड इन अ फैट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आप क्लास 9th में जब चैप्टर नंबर 2 में देखोगे दोस्तों, तो उसके डिस्पर्स, मीडियम, डिस्पर्स, फेस, इन सभी के चीज़ों के बारे में बता रखा है। सोल का बता रखा है, एरोसोल के बारे में बता रखा है, स्मोक के बारे में बता रखा है, ठीक है दोस्तों। तो स्मोक के अंदर ऐसे करके बोलेगा कौन सा डिस्पर्स फेस है, कौन सा डिस्पर्स मीडियम है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर भी थोड़ा सा नजर डाल के जाएगा एग्जाम में। चलिए, 10 केल्विन इज इक्वल टू, 10 केल्विन किसके बराबर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा माइनस में 263 सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू द गैसेस स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज। एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिसके अंदर किसी लिक्विड को लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बॉइलिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, तो इसका क्या होगा, केल्विन हो जाएगा, सेल्सियस नहीं होगा, मत लगाना, ठीक है। चलिए, अमीबा एक्वायर्ड इट फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म है, जो अमीबा जिस प्रोसेस से अपना फूड लेता है उसका क्या नाम है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, एंडोसाइटोसिस होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा पैरामीशिया में उसको मूव करने के लिए क्या होता है, उसके पास सीलिया होता है, ठीक है। अमीबा सूडोपोडिया की तरह से मूव करता है। चलिए, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जितने भी प्लांट होंगे उन सभी का सेल वॉल किससे मिलकर बना होगा, सेलुलोज से मिलकर बना होगा। जितने भी एनिमल होंगे उन सभी के सेल वॉल किससे मिलकर बने होंगे दोस्तों, लिपिड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या है, प्लांट है। चलिए, क्रोमोजोम आ रहा है मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। लाइजोसोम अराइजेस फ्रॉम, लाइजोसोम कहां से अराइज होता है दोस्तों, गोल्जी अपैरेटस से होता है। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जो भी हमारे सेल के कुछ भी जो भी अनवांटेड सब्सटेंस बच जाता है उन सभी को क्या करता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो सेल चैप्टर है दोस्तों, उस पर मैडम ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। मैं आपका ये जो भी प्ले लिस्ट है इस सेल चैप्टर के प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत छोटी छोटी वीडियो लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है। अब जब उसको देखोगे तो जरूर आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा वो। चलिए, कार्डिक मसल फाइबर आर, तो कार्डिक मसल फाइबर कैसा होता है, ब्रांचेड होता है, स्ट्रेट होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब ब्रांचेड भी होता है, स्ट्रेटेड भी होता है और इनवॉलेंट्री भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। आई होप आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। चैनल के साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। आपके जो भी एग्जाम आ रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं, वो सब आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दो। अगर जो होगा दोस्तों पॉसिबल तो मैं आपको उस एग्जाम में जरूर हेल्प करूंगा। और जो भी बच्चे 9th 10th में है दोस्तों, उन सभी के लिए भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की बात बाद में करेंगे।